नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के स्मार्टफोन वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सिस ऑफ इविल देखेंगे, जो इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वर्तमान समय में ये काफी प्रासंगिक हो गया है क्योंकि यूएस जो है ईरान को बार-बार धमकी दे रहा है बमबारी करने का। तो इसलिए ये टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एक्सिस ऑफ इविल की उत्पत्ति कब हुई, इसका क्या मतलब है, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीतीश कुमार। दोस्तों, एक्सिस ऑफ इविल जो शब्द है, ये एक वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक शब्द है। राजनीतिक शब्द है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में इस्तेमाल किया था। स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण जो होता है, ये ठीक उसी तरह होता है जैसे वहाँ का जो कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब हुआ वहाँ की संसद। वहाँ की कांग्रेस में कौन से हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, दो सदन है। इन दोनों को मिला के जो है संसद वहां बनता है। तो इन दोनों को जो है जब वो संबोधित करते हैं हर वर्ष, उसे ही स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण कहा जाता है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से किस परिस्थिति में किया गया? जब 11 सितंबर 2001 को यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होने के बाद जो है अमेरिका ने एक नीति चलाई जिसको वार ऑन टेरर कहा गया है। वार ऑन टेरर यानी कि आतंक के खिलाफ लड़ाई। तो उसी संदर्भ में इसी वार ऑन टेरर को जस्टिफाई करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो है ये शब्द यूज किया, एक्सिस ऑफ इविल। एक्सिस ऑफ इविल के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल थे? उन्होंने कहा कि इराक, ईरान, उत्तर कोरिया ऐसे देश हैं जो विश्व शांति के लिए खतरा है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो एक्सिस ऑफ इविल जो है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रयोग किया था, उसके अंतर्गत 3 देश शामिल थे, इराक, ईरान और उत्तर कोरिया। आप जानते हैं कि इराक में जो है उस समय सदाम हुसैन शासन में थे। अमेरिका का मानना था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था, यानी सामूहिक विनाश के हथियार है। वही अमेरिका ने ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को फंडिंग देने का आरोप लगाया था। तो इराक जो है, इराक में तो उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन ईरान और उत्तर कोरिया में वो हमला नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो सरकारें हैं, ये काफी मजबूत सरकारें हैं। और रियल में देखा जाए तो ये सब एक बहाना था। इराक और ईरान, इराक पे तो वो हमला कर चुके हैं, इसका मुख्य उद्देश्य था वहां के तेल संसाधनों पर कब्जा करना। जैसा कि अभी आपने देखा कि वेनेजुएला, वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करवाया और वो केवल इसलिए करवाया, बहाना एक बनाया कि वो जो है नार्को टेररिज्म में शामिल थे वहां के निकोलस मादुरो, लेकिन असली निशाना जो था तेल पे था। इसी तरह इराक पर उन्होंने हमला किया और वहां का तेल लूटा। बाद में जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की खोज हुई, वहां पे कुछ नहीं मिला। यानी कि ये जो आरोप बेबुनियाद थे और इन्होंने जो है इसे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया, इस टर्म को अपने कार्यों को इराक में जस्टिफाई करने के लिए। इसी तरह ईरान पे अभी वो हमला करना चाहते हैं। अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये परमाणु हथियार विकसित कर सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं कर सकता? ये भी तो एक संपूर्ण देश है। तो ये अमेरिका की जो है एक, कह सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड की नीति है कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी तरह जो है नॉर्थ कोरिया है, अपनी मिसाइल टेस्टिंग और परमाणु महत्वाकांक्षा के कारण इस लिस्ट में शामिल था। नॉर्थ कोरिया से इस समय देखिए, नॉर्थ कोरिया पे अमेरिका जो है हमला नहीं कर सकता है क्योंकि इसने जो है अपने सुरक्षा के लिए मिसाइलें, परमाणु बम बना लिया है। ईरान पे ये हमला करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे भी तेल की मात्रा काफी है और जो है अगर उसमें जो है इनके पुतली सरकार बन जाए तो स्टेट ऑफ हार्मोज से जो भी तेल गुजरती है उस पे इनका एकाधिकार हो सकता है और इनकी कंपनियां वहां कमा सकती हैं। तो इसलिए जो है ये रियल में जो है एक गढ़ा हुआ शब्द है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।
ये शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया था? वास्तव में ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया था, अभी मैंने आपको बताया कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के कुछ ही महीने बाद किया गया था। अमेरिका उस समय वार ऑन टेरर पे था, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, क्योंकि उसके यहाँ जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। आतंकवादी, इनका बुश का तर्क था कि ये देश आतंकवादी संगठनों की मदद कर रहे हैं, ऐसे हथियार बना रहे हैं जिनसे पूरी दुनिया को खतरा है, अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो वर्तमान समय में अमेरिका पे भी हो रहा है। और भारत का मानना है कि पाकिस्तान भी जो है आतंकवाद को खुले रूप से स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद जो है बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उसको उसने नहीं शामिल किया क्योंकि वो उसका एलाई था। तो ये जो है अमेरिका के डबल जो है डीलिंग को दर्शाता है कि जिससे फायदा हो उसको जो है आतंकवाद मत मानो, और जिससे फायदा ना हो उसको आतंकवाद मान दो जो आपके खिलाफ आवाज उठाए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है, आपने देखा होगा कि एक्सिस ऑफ इविल के प्रभाव को समझने के लिए 2003 में इराक पे जो है इन्होंने हमला कर दिया और वहां के तेल संसाधनों पर कब्जा किया, और सदाम हुसैन जो अमेरिका को आंख दिखाते थे उनको उन्होंने फांसी दे दी। बाद में जो है जो इराक पे हमला किया गया था वो इस आधार पे हमला किया गया था कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन बाद में जांच में पाया गया कि इराक के पास कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था। आजकल राजनीतिक विश्लेषण कभी-कभी न्यू एक्सिस ऑफ इविल शब्द का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वह रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के गठबंधन को आगे बढ़ाते हुए इशारा करते हैं, क्योंकि ये देश पश्चिमी देशों के प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। यह कोई भौगोलिक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से राजनीतिक शब्द है। इसका इस्तेमाल किसी देश को दुश्मन घोषित करने के लिए किया जाता है। आप जो है इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। भारत जो है इस मामले में जो है एक्सिस ऑफ इविल के बारे में काफी संतुलित शब्द अपनाता है। वो जो है इसके बारे में कुछ नहीं राय रखता, लेकिन वो पाकिस्तान के बारे में अपनी राय जरूर देता है कि उसको जो है एक्स आतंकवाद को समर्थन देता है, तो उसको जो है एक्सिस ऑफ इविल में रखा जाना चाहिए, उसको जो है बाहर क्यों रखा गया है। वास्तव में जो एक्सिस ऑफ इविल शब्द है, एक्सिस ऑफ इविल, ये वर्ल्ड वार टू के एक्सिस पावर से लिया गया है, एक्सिस पावर्स से प्रेरित है। एक्सिस पावर जो प्रेरित है। अब वर्ल्ड वार टू में जो एक्सिस ऑफ पावर में कौन कौन देश शामिल थे, तो इसमें नाजी जर्मनी था, इटली था और जापान था। तो उसी टर्मोलॉजी से ये जो है टर्म लिया गया है, एक्सिस ऑफ पावर। इसी तरह जो है इविल ऑफ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इविल एम्पायर का भी टर्मोलॉजी का यूज उन्होंने किया है। इविल एम्पायर किसके लिए यूज किया गया है? ये यूएसएसआर के लिए यूज किया गया है, इविल एम्पायर। तो अगर आपसे प्रश्न बने कभी कि इविल एम्पायर किसे कहा गया है, तो रोनाल्ड रीगन, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने जो है इस शब्द का यूज किया यूएसएसआर के लिए। आपको समझ में आ गया होगा। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस भी आप समझ चुके हैं पिछली वीडियो में, और एक्सिस ऑफ इविल क्या है इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। नमस्कार।